हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। देश में कोरोना के केस में कमी दर्ज की गई। एक दिन में 1,79,000 से ज्यादा लोग पाए गए पॉजिटिव। 24 घंटे में 3,556 लोगों ने जान भी गंवाई। स्वास्थ्य मंत्रालय का बड़ा बयान सामने आया। कहा, सेकेंड वेव धीरे धीरे खत्म हो रही है। जुलाई तक वैक्सीनेशन में तेजी बनाए रखना जरूरी है। 17 दिनों में 13 लाख एक्टिव केस हुए कम। रिकवरी रेट बढ़कर 90% हुआ। 26 मई को देश में किए गए सबसे ज्यादा टेस्ट। 22,17,000 से ज्यादा लोगों का टेस्ट हुआ। 3 दिन में डेली पॉजिटिविटी रेट 10% के करीब हुआ। 15 राज्यों में रोजाना 5,000 से कम केस आ रहे हैं सामने। महाराष्ट्र में कोरोना के 21,000 से ज्यादा नए मामले। 425 लोगों ने जान गंवाई। तमिलनाडु में कोरोना के 33,361 नए मामले। 474 लोगों ने जान गंवाई। कर्नाटक में कोरोना के 24,214 नए मामले। 476 लोगों ने दम तोड़ा। केरल में कोरोना के 24,166 नए मामले। 181 मरीजों ने एक दिन में दम तोड़ा। आंध्र प्रदेश में कोरोना के 16,167 मामले सामने आए। 104 लोग जान भी गंवा चुके हैं। पश्चिम बंगाल में कोरोना के 13,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए। 148 लोगों ने गंवाई जान। दिल्ली में भी कोरोना के मामलों की बात करें तो कमी यहां पर बरकरार। एक दिन में 1,072 नए मामलों की पुष्टि। 24 घंटे में 117 लोगों ने जान गंवाई। उत्तर प्रदेश में 3,178 लोग कोरोना की चपेट में आए। एक दिन में 187 लोगों ने जान गंवाई। असम में एक दिन में 5,704 लोग बीमार। 83 लोगों की मौत। छत्तीसगढ़ में कोरोना के 2,824 नए मामले। 69 लोगों ने जान गंवाई। रूस की बात करें तो यहां कोरोना वैक्सीन स्पुतनिक वी जून के दूसरे हफ्ते में होगी उपलब्ध। देश भर में 80 जगहों पर मिलेगी स्पुतनिक वी। मुंबई के वॉकहार्ट अस्पताल में स्पुतनिक वी वैक्सीन देने की तैयारी। मुंबई सेंट्रल और अग्रीपाड़ा के सिटीजन्स एसोसिएशन ने किया है टाई अप। नीति आयोग के सदस्य वी.के. पॉल ने कहा, भारत जैसे देश में जल्द वैक्सीनेशन करना संभव नहीं। सबसे पहले ज्यादा रिस्क वालों को वैक्सीन लगाई। घर के पास ही टीकाकरण को लेकर गाइडलाइंस जारी की गई। बुजुर्गों और दिव्यांगों को लगेगा टीका। गाइडलाइंस के मुताबिक सामुदायिक केंद्र, RWA सेंटर, ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी सेंटर, पंचायत भवन और स्कूलों में लगेगा टीका। अहमदाबाद के अपोलो अस्पताल ने शुरू किया ड्राइव इन वैक्सीनेशन कार्यक्रम। रोज 1,000 लोगों को लगाएंगे कोविशील्ड। पंजाब में 1 जून से दुकानदारों, डिलीवरी बॉयज, स्ट्रीट वेंडर्स और कैब ड्राइवर्स को भी लगेगी वैक्सीन। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने PM मोदी को खत लिखा। इंटीग्रेटेड वैक्सीन कॉम्प्लेक्स को लीज पर देने की मांग की। झारखंड के CM ने कॉर्पोरेट सेक्टर कंपनियों से अपील की। 18 से ज्यादा उम्र वाले लोगों के लिए वैक्सीनेशन के लिए सहयोग मांगा। राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री का बयान सामने आया। वैक्सीन की कमी की वजह से वैक्सीनेशन रुका। कहा, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को विदेशों से वैक्सीन खरीदने के आदेश देने के निर्देश करने की करेंगे अपील। वैक्सीन बर्बादी के आरोपों को छत्तीसगढ़ ने गलत बताया। कहा, प्रदेश के वेब पोर्टल से आंकड़े नहीं ले रहा है केंद्र। दिल्ली में लॉकडाउन से राहत देने पर विचार करने के लिए DDMA की आज होगी बड़ी बैठक। LG और मुख्यमंत्री बैठक में होंगे शामिल। महाराष्ट्र के 21 जिलों में कोरोना गाइडलाइंस में नहीं मिलेगी ढील। कम पॉजिटिविटी रेट वाले जिलों में मिल सकती है छूट। पश्चिम बंगाल में बढ़ाया गया लॉकडाउन। 15 जून तक लागू रहेंगी पाबंदियां। पंजाब में 10 जून तक बढ़ाया गया लॉकडाउन। निजी वाहन में लोगों की संख्या पर लगी रोक हटाई गई। कंटेनमेंट जोन को लेकर बनाई गई गाइडलाइंस 30 जून तक के लिए बढ़ाई गई। गृह मंत्रालय का फैसला। हरियाणा के जींद में लॉकडाउन के नाम पर पुलिस की गुंडागर्दी सामने आई। दुकानदारों को डंडों और थप्पड़ों से उनकी पिटाई की। पश्चिम बंगाल में जुलाई में होंगी 12वीं की परीक्षाएं। अगस्त में होंगी 10वीं की परीक्षा। झारखंड में 9वीं और 11वीं के बच्चे अगली क्लास में प्रमोट किए जाएंगे। महाराष्ट्र में 2010 से ज्यादा बच्चों ने अपने माता पिता में से किसी एक को खोया। 107 बच्चे हुए अनाथ। केरल सरकार का बड़ा ऐलान। कोरोना में अनाथ होने वाले बच्चों को एक बार में 3 लाख की मदद मिलेगी। उत्तर प्रदेश में कोरोना के बाद होने वाले कॉम्प्लिकेशंस वाले मरीजों का होगा फ्री उपचार। यूपी CM योगी आदित्यनाथ ने आदेश जारी किए। मेरठ में ऑक्सीजन वाली एम्बुलेंस के लिए 1,500 रुपए तय। वेंटिलेटर वाली एम्बुलेंस 2,500 रुपए चार्ज करेगी। दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी से मरने वाले मरीजों के परिजनों को मिलेगा मुआवजा। 6 सदस्यों का पैनल बनाया गया। कोरोना से जान गंवाने वाले पत्रकारों के 67 परिवारों को सरकार से मिलेगी 5-5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता। सूचना और प्रसारण मंत्रालय का ऐलान। राहुल गांधी का निशाना। कहा, पॉजिटिविटी की बात करना कोरोना से हुई मौतों को छुपाने का PR स्टंट है। राहुल गांधी ने मौत के आंकड़ों पर दिए गए बयानों का बीजेपी का जवाब सामने आया। कहा, कांग्रेस शासित राज्यों के CM से बात करें। नागपुर में कोरोना के इलाज में इस्तेमाल होने वाले इंजेक्शन की कालाबाजारी करने के मामले में 2 होम्योपैथिक डॉक्टर गिरफ्तार। पुलिस ने डमी ग्राहक बनकर शिकंजे में लिया। दिल्ली में एक दिन में ब्लैक फंगस के 153 मरीज सामने आए। राजधानी में ब्लैक फंगस के 773 मरीज मिले।
दिल्ली में ब्लैक फंगस महामारी घोषित की गई, स्वास्थ्य विभाग को देनी होगी मरीजों की जानकारी। हरियाणा में ब्लैक फंगस के मरीजों के इलाज के लिए सरकारी अस्पतालों में बढ़ेंगे बेड, हेल्थ मिनिस्टर अनिल विज ने निर्देश जारी किए। राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को दी गई 80,000 M4P की शीशियां, केंद्रीय मंत्री सदानंद गौड़ा ने दी जानकारी। गुजरात की वडोदरा में ब्लैक फंगस के 270 मरीज सामने आए, 7 से 8 मरीजों में येलो फंगस भी मिला। एक महीने में राज्यों को भेजे गए 18,000 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स, 19,000 ऑक्सीजन सिलेंडर्स भी पहुंचाए गए। राउरकेला से मदुरई पहुंचा ऑक्सीजन एक्सप्रेस, 66 मीट्रिक टन ऑक्सीजन पहुंचाई गई। रेलवे ने 26 मई को 1,195 टन ऑक्सीजन की सप्लाई की। अकेले दिल्ली को अब तक मिली 5,000 टन ऑक्सीजन। Hyundai मोटो इंडिया फाउंडेशन के कांचीपुरम के जिलाधिकारी को 50 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर सौंपा। जर्मनी में 7 जून से 12 साल से ज्यादा के बच्चों को भी लगेगा बायोएनटेक की कोरोना वैक्सीन, चांसलर एंजेला मर्केल ने ऐलान किया। ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन का बयान, तेजी से फैल रहा है नया वेरिएंट, जून में लॉकडाउन हटाने में हो सकती है देरी। ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया में चौथी बार लगा लॉकडाउन, कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए 7 दिन के लिए लॉकडाउन लगाया गया। इंडोनेशिया में कोविड नियम तोड़ने वाले मुस्लिम धर्मगुरुओं को सुनाई गई 8 महीने जेल की सजा। नवंबर में कराए थे कई आयोजन। आज यास तूफान से प्रभावित उड़ीसा और पश्चिम बंगाल का दौरा करेंगे पीएम मोदी, तूफान से हुए नुकसान का लेंगे जायजा। सबसे पहले भुवनेश्वर में मीटिंग करेंगे पीएम मोदी, उसके बाद तूफान प्रभावित बालासोर, भद्रक और मेदिनीपुर का करेंगे एरियल सर्वे। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आज ईस्ट मिदनापुर का करेंगी दौरा, तूफान से हुए नुकसान का लेंगी जायजा। पश्चिम बंगाल दौरे के दौरान पीएम मोदी के साथ बैठक करेंगी सीएम ममता बनर्जी, यास तूफान से हुई तबाही को लेकर भी होगी चर्चा। पूर्व मिदनापुर में साइक्लोन यास ने तबाह किए कई गांव, स्थानीय लोगों ने प्रशासन से सहयोग न मिलने का भी आरोप लगाया। यास तूफान से तबाही के बाद उड़ीसा के मयूरभंज में लगातार बारिश से बाढ़ जैसे हालात, नदियों का जलस्तर बढ़ने से रिहायशी इलाकों में कई फीट तक पानी भरा। ओडिशा के वासुदेवपुर में तूफान यास के करीब 500 नाव को पहुंचा नुकसान, प्रशासन से आर्थिक मदद की अपील। ओडिशा के धामरा में बंदरगाह को पहुंचा नुकसान, आसपास के गांव भी पानी में डूबे। भद्रक जिले के वासुदेवपुर में तूफान यास से बने बाढ़ जैसे हालात, टूटी सड़कें, कई लोग हुए बेघर। न्यू मैंगलोर में 10 मछुआरों का किया गया रेस्क्यू, इंजन फेल होने की वजह से फंसी थी नाव। कन्याकुमारी में भारी बारिश की वजह से कोडायार नदी में जलस्तर बढ़ा, झरनों से भी पानी का ओवरफ्लो। केरल में 31 मई तक पहुंचेगा दक्षिण पश्चिम मानसून, मौसम विभाग के मुताबिक इस बार सामान्य रहेगा मानसून। झारखंड में तूफान यास के 8 लाख लोग हुए प्रभावित, राहत बचाव कार्य जारी। ट्विटर के बयान पर केंद्र सरकार का जवाब, भारत के लीगल सिस्टम का महत्व कम करना चाहता है ट्विटर, छवि खराब करने की कोशिश। केंद्र ने कहा, सबसे बड़े लोकतंत्र पर शर्तें थोपने की कोशिश, भारत में हमेशा से बोलने की आजादी रही है। कर्मचारियों की सुरक्षा वाले ट्विटर के बयान का दिल्ली पुलिस ने दिया जवाब, कहा कानूनी कार्रवाई में बाधा डालने की कोशिश। व्हाट्सएप को भारत सरकार का जवाब, निजता के अधिकार का पूरा सम्मान करती भारत सरकार, आम यूजर्स को डराने की जरूरत नहीं। सरकार ने कहा, अपराधियों को बेनकाब करना और सोशल मीडिया के गलत इस्तेमाल को रोकना मकसद। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा, सरकार आलोचना सवालों का स्वागत करती है, नए नियम यूजर्स को मजबूत करने वाले हैं। एनबीए प्रेसिडेंट रजत शर्मा ने सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर को चिट्ठी लिखी। एनबीए ने न्यूज चैनल्स और चैनल्स के डिजिटल प्लेटफॉर्म को सोशल मीडिया की नई गाइडलाइन से राहत देने की मांग की। रजत शर्मा ने लिखा, एनबीएसए के तहत न्यूज चैनल्स के लिए सेल्फ रेगुलेशन की गाइडलाइंस 2008 से ही मौजूद हैं। दिल्ली में आज जीएसटी काउंसिल की 43वीं बैठक, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मीटिंग की करेंगी अध्यक्षता। कोविड से जुड़ी चीजों पर टैक्स कम करने पर हो सकती है चर्चा। नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन को लेकर पीएम मोदी की समीक्षा बैठक, कहा आम लोगों तक सेवा पहुंचाने का काम तेजी से होगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज 58,176 नए ग्राम प्रधानों से करेंगे मुलाकात, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पंचायतों में काम की शुरुआत पर करेंगे चर्चा। पंजाब नेशनल बैंक फ्रॉड केस का आरोपी मेहुल चौकसी नहीं आएगा भारत, डोमिनिका की कोर्ट ने किसी दूसरे देश भेजने पर लगाई रोक। नारदा केस में आज होगी सुनवाई, 5 सदस्यों की बेंच ने कल स्थगित की थी सुनवाई तक नजरबंद रहेंगे फिरहाद हकीम, सुब्रत मुखर्जी, मदन मित्रा और कोलकाता के पूर्व मेयर शोभन चैटर्जी। 26 जनवरी हिंसा मामले में दिल्ली पुलिस आज दाखिल करेगी चार्जशीट, दीप सिद्धू, इकबाल सिंह समेत 16 आरोपी।
सूत्रों का दावा, लाल किले पर कब्जा करके विरोध स्थल बनाने की थी साजिश। 3200 पन्ने की चार्जशीट में हुआ खुलासा। शिवसेना ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा किसान आंदोलन पर चुप्पी तोड़कर किसानों की मांगे सुनी सरकार। पहलवान सागर हत्याकांड का नया वीडियो आया सामने। वीडियो में सागर को पीटते हुए दिख रहे हैं पहलवान सुशील कुमार। वीडियो को 36 साल स्टेडियम का बताया जा रहा है। सुशील के करीबी पहलवान प्रिंस के मोबाइल से पुलिस को मिला वीडियो में नीरज बवाना और काला ओसादा गिरोह के लोगों के साथ मिलकर सागर और उसके दोस्तों को पीटता दिख रहा है सुशील। इस वीडियो ने सुशील को हवालात पहुंचाया। पहलवान सुशील कुमार की एक्सक्लूसिव तस्वीर। सफेद टी शर्ट पहने सुशील हाथ में डंडा लिए दिख रहा है। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में सब्जी से भरे बैग में ब्लास्ट हुआ। हादसे में एक लड़की की मौत, लड़की की मां घायल। जम्मू कश्मीर के अवंतीपोरा में टेरर मॉड्यूल का पर्दाफाश हुआ। आतंकियों को ज्वाइन करने जा रहे 6 युवक पकड़े गए। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में शख्स की मौत के बाद हंगामा। परिजनों ने पुलिस पर छत से फेंकने का आरोप लगाया। पुलिस के मुताबिक दबिश देने के दौरान कूदा। आधा दर्जन आरोपी मामले में पाए गए आरोपी। झारखंड के रांची में एक नया पुल ढहा। 2019 में आम लोगों के लिए खोला गया था। हादसे में किसी तरह के जान के नुकसान की कोई खबर नहीं। मध्य प्रदेश के आगर मालवा में सड़क किनारे गुमटियों में लगी आग। ऊपर से जा रही हाई टेंशन तार की वजह से हुआ हादसा। आगर मालवा में आग लगने के बाद एक दुकान में रखी गैस की टंकी में हुआ जबरदस्त विस्फोट। हादसे में कोई हताहत नहीं। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में केमिकल फैक्ट्री में लगी भीषण आग। आग बुझाने में जुटी एयरफोर्स की टीम। मध्य प्रदेश में विदिशा में सहकारी बैंकों के स्टाफ कोरोना संक्रमित पाए गए। किसानों को फसल बेचने में आ रही परेशानी। बैंकों के बाहर लगी लंबी लंबी कतार। नागपुर में शराब के नशे में पिता पर 1 साल के मासूम की हत्या का आरोप। पुलिस ने आरोपी को मामले में किया गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से दिखी हिमालय की बर्फ से ढकी चोटी। इनकम टैक्स अधिकारी ने अपनी छत से खींची तस्वीर। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए। साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।